नमस्ते। आज मैं लेकर आई हूँ सभी की फेवरेट रेसिपी जो कि है गुलाब जामुन। ये किसको पसंद नहीं होती है, बट इसकी रेसिपी थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है जिसकी वजह से हम थोड़ा अवॉइड करते हैं इसे बनाना घर पे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपकी सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी जो गुलाब जामुन बनाने वक्त आती है, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम्स बहुत आई है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आप उन्हें किस तरीके से अवॉइड करके एक परफेक्ट गुलाब जामुन बना सकते हो। इस दिवाली पे आपको ये रेसिपी तो जरूर ट्राई करनी चाहिए ताकि आप अपने घर वालों और बाहर वालों को भी इम्प्रेस कर सको। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चाशनी। तो हम चाशनी को रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो एक कढ़ाई ली है और उसपे मैंने डाला है पानी और चीनी। गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो यूजुअली बस थोड़ी सी चिपचिपी होती है। आपको इसे बहुत एक तार दो तार ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो मात्रा में बता रही हूँ उस मात्रा में चीनी और पानी को ऐड करना और इसे थोड़ी देर के लिए हमें पकने देना है ताकि इसमें एक चिपचिपापन आ जाए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी चाशनी के लिए। और चाशनी में हम फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़े केसर के धागे भी ऐड कर देंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाए हम कुटी हुई इलायची भी इसमें ऐड कर देंगे और छिलके के साथ ही आप इसे चाशनी में ऐड कर देना, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़े बड़े पीसेस होंगे तो लोग खुद ब खुद उसे साइड कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए आपको चाशनी को उबालना जरूरी है क्योंकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए, सारी चीजों का फ्लेवर इस चाशनी में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से उबाल भी आ गया है, चाशनी भी पक गई है, आपको कलर भी दिख रहा होगा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे बंद करेंगे और इसमें डालेंगे गुलाब जल। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप गुलाब की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप बहुत लकी हो और आपके घर में गुलाब का पौधा है तो आप उसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर लो और बिल्कुल ऑर्गेनिक टेस्ट दे सकते हो अपने गुलाब जामुन को। अगर आप गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल करोगे तो प्लीज आप उसे इसी वक्त ऐड कर लेना, इलायची के जस्ट बाद। लेकिन अगर आप गुलाब के एसेंस का इस्तेमाल करने वाले हो तब हम ये फ्लेम ऑफ करके डालेंगे। चाशनी बिल्कुल रेडी है तो हम इसे साइड रख देंगे और अब हमें चलना है डो बनाने की ओर। गुलाब जामुन के लिए जो मावा यूज होता है उसे हरियाली मावा कहते हैं और ये थोड़ा सा कलर में आप देख सकते हो लाइट होता है। आप डेयरी पे जब मांगोगे गुलाब जामुन के लिए मुझे मावा चाहिए तो डेफिनेटली वो आपको परफेक्ट मावा दे देंगे। और फिर हम उसमें पनीर डालने वाले हैं। ये नॉर्मल मलाई पनीर है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था ग्रेटर के बिल्कुल पतली वाली साइड से, और अब हम इसे मावे में ही मिला देंगे। अब हमें इस मिक्सचर को बिल्कुल चिकना करना है और अगर आपको नॉर्मल रेडिश काइंड ऑफ जो मावा होता है वो भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें थोड़ा मैदा ज्यादा लग जाता है और उसके टेक्सचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप उससे भी बना सकते हो इस गुलाब जामुन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मैदे की क्वांटिटी जो मैं दे रही हूँ उससे थोड़ी सी ज्यादा रखनी होगी। और आप आगे मैं एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आपकी गुलाब जामुन फटेंगे या नहीं फटेंगे ऐसा आपको पता भी चल जाएगा और आपकी पूरी रेसिपी अच्छे से बन जाएगी। क्योंकि आपको कितना मैदा डालना है उसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगी कि आपको ये कैसे पता चलेगा। अभी यहाँ पे मैं हथेली से अच्छे से रब करते हुए इस मिक्सचर को बिल्कुल स्मूथ करने वाली हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इसके दाने मैंने खत्म कर दिए हैं अपने हथेली से स्मूथ कर करके, लेकिन थोड़े दानेदार अभी भी थी तो मैंने फिर से इसे अच्छी तरीके से हथेली का इस्तेमाल करते हुए स्मूथ करा है। और मैंने इसे चेक करा है एक बॉल बनाकर और मुझे दिखा कि हाँ इसमें क्रैक्स नहीं है। तब मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करा है बाइंडिंग के लिए और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी मिक्सचर में हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी हमें अच्छे तरीके से मिलाना है। ध्यान रहे ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं। मैदा डालने के बाद अगर आप नॉर्मल ये वाले मावे का इस्तेमाल कर रहे हो और अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो आप एक आधा चम्मच दूध ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे करा है। आपका डो बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गुलाब जामुन में क्रैक्स पड़ जाएंगे और वो फट जाएगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आप यहाँ पे अच्छे से चेक करोगे और आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ बॉल बनी है यहाँ पे जब मैंने इसे चेक करा। डो को ज्यादा स्टिकी भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल ही बिखर जाएंगे जैसे ही वो गरम गरम तेल या घी में जाएंगे। और जब आप गुलाब जामुन के बॉल्स बनाओगे तो आपको दोनों हथेली से दबाते हुए उसे बनाना है, मतलब पहले आप उसे जोर से दबाते हुए इस तरीके
तरीके से गोल गोल घुमाओगे और उसके बाद आप धीरे धीरे दोनों हाथों के प्रेशर को रिलीज करोगे तो आप देखोगे बहुत ही प्यारा सा गुलाब जामुन हमारा रेडी हो जाएगा बिना किसी क्रैक के। फ्राइंग के पहले ही हम गुलाब जामुन को बॉल्स की शेप में थोड़ा रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम करने वाले हैं इसे फ्राई। तो यहाँ पे मैंने पहले इसे कपड़े से ढक दिया है क्योंकि घी का गर्म होना जरूरी है। आपने देखा होगा मैंने एक छोटा सा बॉल बनाया था गुलाब जामुन का, मैं उसे डालकर चेक करने वाली हूँ इस घी में कि ये अच्छे से बन रहा है या नहीं, ये फट तो नहीं रहा। वैसे तो जो मेजरमेंट्स मैंने डाली है उससे बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन रेडी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ट्रिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको वो दूसरा वाला मावा मिले तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपका गुलाब जामुन फट तो नहीं रहा। एक छोटा सा गुलाब जामुन बनाना आप और उसे इस तरीके से बिल्कुल धीमी आंच पे हमें फ्राई करना है गुलाब जामुन को। ये मेरे चूल्हे का बड़ा वाला बर्नर था तो मैंने धीमी आंच पे करा है। अगर आप मीडियम वाले या छोटे वाले बर्नर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप मध्यम आंच पे इसे बनाओगे। तो गुलाब जामुन को तेल में डालने के बाद हम थोड़ा सा चेक करते हैं चलाते हुए ताकि चारों तरफ से अच्छे से इस पे कलर आ जाए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं फटा तो मैंने इसे चाशनी में ही डाल दिया कि चलो ठीक है भाई परफेक्ट है मेरा डो। ये जो टेक्निक है ये आपके डो को चेक करने के लिए होता है। अगर आपका गुलाब जामुन फट रहा है घी में डालने के बाद तो आप थोड़ा और मैदा ऐड करोगे डो में और दोबारा से इस तरीके से चेक कर सकते हो। अगर वो नहीं फट रहा तो आपका डो परफेक्ट है। और चाशनी में डालने के बाद भी एक चीज आप जरूर चेक करना कि वो चाशनी को अंदर खींच रहा है या नहीं। अगर आपको लगे कि नहीं आपके गुलाब जामुन ज्यादा ड्राई हो गए और वो अंदर चाशनी को खींच नहीं रहे तो आप थोड़ा सा दूध और मिला लेना डो में। बाकी इस मेजरमेंट से आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट ही बनेंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच पे मैं यहाँ पे गुलाब जामुन को साथ में तल रही हूँ। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप, जैसे कि देख सकते हो आप मैंने गुलाब जामुन को डाला तो मैं कढ़ाई को गोल गोल थोड़ा सा घुमा रही हूँ। स्टार्टिंग में जब हम गुलाब जामुन को डालते हैं तो वो काफी सॉफ्ट होते हैं, तो अगर हमने इस पे करछी या चम्मच कुछ भी लगाया तो क्रैक पड़ सकते हैं, वो थोड़ा सा साइड से फट सकता है जो कि हम नहीं चाहते। इसलिए हम इसे गोल गोल घुमाएंगे घी में ही और आपको थोड़ी देर ही ये करना है, पूरे टाइम नहीं करना। जैसे आपने इतने 5-6 गुलाब जामुन डाल लिए तो आपको ना ये ऐसे गोल गोल घुमाते हुए थोड़ी सी एक लेयर दिखने लगेगी गुलाब जामुन के ऊपर। उसके बाद आप करछी को डालकर इस तरीके से साइड बाय साइड हिलाते रहना तो आप देखोगे आपके गुलाब जामुन में बिल्कुल इवन कलर आया है चारों तरफ से। और इवन आप चाहो तो चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन चम्मच थोड़ा लंबा होना चाहिए ताकि आपका हाथ ना जले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मैंने इसे चाशनी में ही ऐड कर दिया है। चाशनी हल्की सी वार्म हो तो अच्छा होगा और आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाशनी में। कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। कम से कम 1 घंटे तो आप छोड़ ही देना वरना कि चाशनी अच्छे से पी नहीं पाएंगे। ये हमारे परफेक्ट गुलाब जामुन बिल्कुल बनकर रेडी है। मावे के यमी यमी गुलाब जामुन जो हलवाई स्टाइल होते हैं। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं आपको कट करके इसका एक टेक्सचर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बस हवा में बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पे परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी खत्म होती है। हैप्पी दिवाली मेरी पूरी नमस्ते ईट्स की फैमिली को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी रेसिपी और ऐसी वीडियोस के साथ तो मैं हर हफ्ते आती रहूंगी। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।